तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का जो वीडियो होने जा रहा है वो आधार के रिलेटेड है। किसी लड़की का शादी होने के बाद जो लड़की अपने पति के एड्रेस पे अपना एड्रेस करवाना चाहती है तो किस तरीके से करवा सकती हैं, यही चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो कोशिश करूँगा कि बहुत कम टाइम में आप लोगों के साथ ये चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो दोस्तों पुराना प्रोसेस जो था बिल्कुल अलग था और नया प्रोसेस जो है बिल्कुल अलग ही है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट तक ही पूरा प्रोसेस आपको समझ में आएगा और बिल्कुल 7 दिन के अंदर ही आप अपना एड्रेस चेंज करवा सकती है घर बैठे, बिना कहीं जब बाहर जाए। तो ये प्रोसेस बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है, तो बिल्कुल आप लोग वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम लिए ले चलते हैं हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलिए यहाँ से क्रोम ब्राउज़र हम ओपन कर लेते हैं। तो क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद किसी भी मेल आईडी से हम यहाँ लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे हम UIDAI सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद ये अपडेट डेमोग्राफिक डाटा, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक साइट हमारे सामने खुल के आएगा जिसे हमें लॉगिन करना होगा आधार से। तो आधार नंबर वो डालना है जिस लड़की का एड्रेस चेंज करवाना है, तो उसका आधार नंबर यहाँ पे हम डाल लेते हैं फटाक से। तो हमने आधार नंबर डाल दिया। यहाँ पे हम कैप्चा फिल करके सेंड OTP पे हम क्लिक कर देंगे और OTP आते ही हम इसे लॉगिन कर लेते हैं। तो हमारा OTP आ गया है, तो OTP डाल के हम यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। चलिए लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद सीधा यहाँ पे जाएंगे एड्रेस अपडेट पे। एड्रेस अपडेट पे जाने के बाद हेड ऑफ फैमिली बेस पे हम इसे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे आएंगे। यहाँ पे डिटेल्स ऑफ हेड ऑफ फैमिली रिक्वायर्ड फॉर अपडेट, तो वहाँ पे हमें उसका आधार नंबर डालना है जो उस फैमिली का हेड हो, यानी लड़की के हस्बैंड का यहाँ पे हमें आधार नंबर डाल देना है। तो चलिए हम यहाँ पे आधार नंबर फिल कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे आधार नंबर डाल दिया है। ये यहाँ पे ऑटोमेटिक उसका नंबर चला आएगा। तो यहाँ पे रिलेशन चूज़ करना, तो हस्बैंड है तो हस्बैंड हम चूज़ कर लेंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो हमें फिल करके यहाँ पे देना होगा हेड ऑफ फैमिली से। तो हम इस फॉर्म का लिंक अपने कमेंट बॉक्स में डाल देते हैं, अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, तो वहाँ से आप जाके इस फॉर्म को चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल चलिए इसको हम सबमिट कर लेते हैं। फॉर्म हमने डाल दिया है। यहाँ पे हम नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक कर देते हैं। यहाँ से हमें पेमेंट का एक ऑप्शन पेज आएगा। पेमेंट पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम फटाक से पेमेंट भी हम कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे को पेमेंट करने के लिए रिडायरेक्ट करेगा एक पेमेंट पेज पे। तो हम पेमेंट पेज पे आ गए हैं। तो यहाँ से हम UPI सेलेक्ट कर लेंगे। हम UPI से पेमेंट करेंगे। तो बाकी आप जिससे पेमेंट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से पेटीएम के थ्रू हम पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ से हम पेटीएम का UPI ID यहाँ फिल करते हैं। फिल करने के बाद वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद पेमेंट होते ही एक मोबाइल पे पॉपअप जाएगा, तो उस पॉपअप से हम यहाँ से पेमेंट कर देंगे। तो चलिए हम वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड पे एक फ़ोन पे पॉपअप गया होगा, तो वहाँ से हम चलिए फटाक से पेमेंट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने अपने फ़ोन से पेमेंट कर दिया है और ये ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा एक पेज पे। तो चलिए हम 12 सेकंड का वेट का टाइम दिखा रहा है, तो 12 सेकंड हम 10 सेकंड वेट कर लेते हैं। चलिए हमारे ये पेमेंट हो चुका है और हमारा एक्नॉलेजमेंट जो नंबर है वो आ चुका है। तो इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं।
डाउनलोड करके इसी SRN नंबर आया होगा तो उसी नंबर से हम लॉगिन करके उसके हस्बैंड के आधार से लॉगिन करके इसे हम सबमिट करेंगे। तो चलिए ये SRN नंबर आ चुका है तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद चले जाएंगे हम साइट पे, यहाँ से हम गो टू डैशबोर्ड, डैशबोर्ड से यहाँ से हम लॉग आउट कर देंगे इसका लॉग आउट करने के बाद हम इसके हस्बैंड का लॉगिन करेंगे। इसके हस्बैंड के आधार नंबर से यहाँ से हम लॉगिन कर लेते हैं। तो इसके हस्बैंड का आधार नंबर हम यहाँ पे डाल देंगे। तो हमने आधार नंबर डाल दिया, कैप्चा भी डाल दिया, लॉगिन करने के लिए हम लॉगिन कर दिए। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आया होगा तो यहाँ पे रिक्वेस्ट हेड ऑफ फैमिली का रिक्वेस्ट आया तो यहाँ पे SRN नंबर हम यहाँ से सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू जैसे करेंगे तो यू हैव, तो दोस्तों आपका इसी तरीके से सबमिट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप घर बैठे ही अपना एड्रेस चेंज करवा सकते हैं अपने पति के एड्रेस पे। तो चलिए, आपको वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें ताकि वो भी अपना एड्रेस चेंज करवा सकती हैं।